रहो न भूल के कभी मंदांध तुच्छ चित्त में। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोक नाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मंदांध। मंदांध यानी अहंकार में अंधे होना। मद यानी अहंकार, अंध यानी अंधे होना। कवि कह रहा है कि तुच्छ, तुच्छ यानी छोटे, चित यानी मन में। कवि कह रहा है कि भूल कर भी हमें अपने छोटे से दिल में अहंकार की भावना नहीं लानी चाहिए। हमें अपने आप को अपने पैसे पे, अपने ताकतवर होने पे, अपने पढ़े लिखे होने पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, या अपने दिल में कभी भी घमंड नहीं लाना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनाथ यानी आप समझते हो कि हम बहुत पैसे वाले हैं, या हम बहुत शक्तिशाली हैं, या हम बहुत पावरफुल हैं। तो इन सब बातों को अपने मन में सोचकर, चित्त में अपने मन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोक नाथ साथ है। यहाँ कोई भी निर्बल या अनाथ नहीं है, कोई भी कमज़ोर नहीं है। अनाथ यानी कमज़ोर, गरीब। त्रिलोक नाथ साथ है। त्रिलोक के नाथ यानी ईश्वर जो है यहाँ गरीब लोगों के भी साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। जो भगवान हैं वो बहुत दयालु है। दीन बंधु है यानी गरीब लोगों के वो दोस्त हैं, और उनकी सहायता के लिए उन भगवान के बहुत बड़े हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है जो अधीर भाव में भरे। कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यहीन है जो अपने आप पर घमंड करे। अधीर भाव जो भरे यानी अपने मन में ऐसे छोटे विचार लाए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो अमीरी गरीबी में फ़र्क ना करे, सबको समान समझे, अपने पैसे पे घमंड ना करे, गरीब लोगों की इंसल्ट ना करे। यदि आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो अपने से कमज़ोर जो पढ़ाई के लोग हैं उनकी सहायता करें। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जो गरीब है या कमज़ोर है उसका कोई साथ देने वाला नहीं, उसके भी साथ देने वाले भगवान है। वो कई तरीके से जिसकी गरीब लोगों की भी वो लोग सहायता करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी मनुष्य वही है जो दूसरों के काम आए, गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों की सहायता करे। खाली पैसे से नहीं, हम बहुत तरीके से सहायता कर सकते हैं। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पाथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभीष्ट मार्ग पर सहर्ष खेलते हुए। वो कवि कह रहे हैं कि तुमने जो मार्ग अपनाया है, अभीष्ट यानी सच्चाई का, अच्छाई का, दूसरे की भलाई का। अभीष्ट मार्ग यानी जो सही है, अभिलाषित है, आपकी इच्छा है, उस अच्छाई के मार्ग पर तुम्हें सहर्ष यानी खुशी के साथ खेलते हुए आगे चलना चाहिए। यानी अच्छाई के मार्ग पर तुम्हें खुशी के साथ, सहजता के साथ चलना चाहिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। हम जब अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं तो अनेक कठिनाइयाँ, है ना, विपत्ति यानी संकट, विघ्न यानी रुकावटें आती हैं, तो उन्हें हमें दूर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि खुशी के साथ उन विपत्तियों को, उन संकटों को, उन परेशानियों को, उन रुकावटों को दूर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। घटे न हेल मेल, कभी भी हमें धर्म, भाषा, जाति के नाम पर जो है भिन्नता हमारी आपस में कभी बढ़नी नहीं चाहिए। भिन्नता यानी दूरी बढ़नी नहीं चाहिए, और ना ही हमारा जो आपसी प्यार है वो कभी घटना भी नहीं
चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पाथ हो सभी। अतर्क तर्क विहीन है ना। अतर्क एक पंथ के सतर्क पाथ हो सभी। जो ये अच्छाई का मार्ग है इसमें कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत है, वो हमेशा सही है। तो जो अच्छाई का मार्ग है वो बिना तर्क का है, उसके लिए तुम ये नहीं कह सकते ये गलत है या ऐसा नहीं है। और इस पंथ यानी इस रास्ते पर, इस अच्छे रास्ते पर पाथ हो सभी। पाथ यानी इस रास्ते पर सभी को मुसाफिर बनकर आगे चलना चाहिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। कवि कहते कि यही व्यक्ति समर्थ है, उसी व्यक्ति के अंदर अच्छी भावना है जो खुद भी विकास करे और दूसरों का भी विकास करे। यानी अपने आप भी जीवन में विकास करे और दूसरे लोगों का भी विकास करे। यानी सबको पढ़ाई की मतलब घर की सभी सुविधाएं सबको मिले, उस व्यक्ति को भी मिले, दूसरों को भी मिले। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं वही मनुष्य है, वही आदमी मनुष्य कहलाने के लायक है जो मनुष्य की अच्छाई के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दे। जैसे आजकल आप देख रहे हैं डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, किस तरह वो लोग रात दिन प्लास्टिक के कपड़े पहन के, पीपी किट पहन के कैसे लोगों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। रात दिन वो कितनी सेवा कर रहे हैं।